नमस्कार दोस्तों, एसएस एजुकेशन हब में आपका फिर से स्वागत है। तो अपना जो टॉपिक चल रहा है भाई, मेंसुरेशन 2D। मेंसुरेशन एक तो भाई शेयर करो चैनल को ज्यादा से ज्यादा। आप टारगेट ले लो। आप टारगेट, अब आप क्या कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, ये मान के भी चलो साथ साथ, ठीक है। तो आप टारगेट ले लीजिए कि हाँ, डेली का मुझे 1 सब्सक्राइबर बढ़वाना है। डेली का मुझे 1 सब्सक्राइबर बढ़वाना है। हर बंदा 1 ही सब्सक्राइबर बढ़ाओ, पर डे बढ़ाओ, ठीक है। तो आप टारगेट लेके करो। चलो फिर ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करना। चलिए आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन चल रहे थे अपन थे ट्रायंगल के ऊपर। देखिएगा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है और असमान भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तो प्रत्येक समान भुजा की लंबाई ज्ञात करो। देखो भाई मेरे, ये है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ये साइड ए है, ये साइड ए है और असमान भुजा है इसकी, ये है 20 सेंटीमीटर। हाइट अपने को निकालनी है। अगर हाइट निकालेंगे तभी तो 10। एरिया ऑफ ट्रायंगल अपने को दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ही दे रखा है ना। हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें दे रखा है, एरिया ऑफ आइसोलेस ट्रायंगल। तो देखो 1/2 बेस इंटू में हाइट ही तो होता है। बेस अपने पास है जी 20, एरिया अपने को दे रखा है जी 240 इंटू में h 10, 0 से 0। हाइट आ गई अपने पास 24। कितनी आ गई? 24। लेकिन क्या अपने से हाइट पूछी है भाई? नहीं पूछी। उन्होंने कहा है क्या कि जो साइड समान है उनकी साइड की वैल्यू निकालो। एक चीज देखो, ये है जी 10, ये है 24। क्या राइट एंगल ट्रायंगल है? तो करंट निकालना है तो इसकी स्क्वायर डायरेक्ट आप दिमाग में कर सकते हो। ए की वैल्यू अगर अपने को फाइंड आउट करनी है, 24 की स्क्वायर 576, 10 की स्क्वायर 100, 576 और 100 676। 676 स्क्वायर होती है किसकी? 26 की। किसकी भाई? 26 की। तो क्या होगा? 26 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में। ए इज इक्वल 24 की स्क्वायर प्लस में 10 की स्क्वायर, ठीक है। कर लेना, नोट कीजिएगा इस चीज को। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या करा, एक समद्विबाहु त्रिभुज है का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। परिमाप दे रखा है 40 सेंटीमीटर। 2 समान भुजाओं में से एक समान भुजा और तीसरी भुजा का अनुपात 3:4 है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसने कहा एक समान भुजा और एक असमान भुजा का अनुपात है 3:4। ये तो है कौन सा? असमान। ये है समान भुजा। तो एक बात बताओ, समान भुजा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो 2 भुजा तो बराबर होगी। तो वो भी कितनी होगी भाई? 3 ही होगी। अगर ये 3 है तो वो भी कितनी? 3। परिमाप अपने को दे रखा है 3 3 6, 6 और 4 10। कितनी भाई? 10। क्या परिमाप 10 है? नहीं। कितना है भाई? 40 है। कितने गुना? 4 गुना। एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया तो प्रत्येक मान उतने गुना होगा। ये तो करने की नीड ही नहीं है, 12 ही होगा डायरेक्ट। तो 12 12 और 16, 24 16 40, पूरा परिमाप हो गया। पूछ क्या रखा है इसने? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने को पूछ रखा है। आ जाओ डायग्राम के ऊपर। क्या कह रहा है? ये 12 है, ये 8 है। 144 से कितना चला जाएगा? 64 जाएगा तो 0 और 14 में से 6 गया तो 8, यानी कि 80। 80 है तो 80 को कितने में अपन कर सकते हैं? 4 गुणा 4 16, 16 5 80, 4√5, 4√5। तो अपने पास जो हाइट है वो आ गई कितनी? 4√5। करके देख लो।
12 की स्क्वायर माइनस 8 की स्क्वायर, 144 माइनस 64, 0 80, 4√5 कितना भाई 4√5। हाइट आ गई 4√5। एरिया ऑफ ट्रायंगल अपने को निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बी इंटू में एच, 1/2। बेस कितना है भाई 16, एच कितना है 4√5, 8 से तो 32√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होगा अपना आंसर होगा। नोट कीजिएगा इस चीज को। आइएगा कितने नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर। हाँ 3 नंबर, 2 ही तो हो गए हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई। असमान भुजा पर लंब की लंबाई है ना वो 15 सेंटीमीटर है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप अपने को फाइंड आउट करना है। देखो डायग्राम से बहुत चीजें क्लियर हो जाती है, अपने को कैलकुलेशन भी अच्छे से हो जाएगी। ये जो लंब है ये है 15, एरिया दे रखा है अपने को 300, एरिया अपने को दे रखा है जी 300, 1/2 बेस इंटू में हाइट, हाइट अपने पास दे रखी है जी 15। ठीक है, 15 से जाएगा 20 पे तो अपने पास आ गया ये 40, एच आ गया कितना 40। ये लंब है, अगर ये 40 टोटल आ गई, असमान भुजा आ गई 40, तो 40 अगर टोटल आ गई तो ये हो गई 20। अगर ये 20 है और ये 15 है तो 20 400 और 15 625। 625 किसका होता है भाई 25 का। तो अपन डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, ये चीजें डायरेक्ट करनी है। ये मैं अगर आपको वैसे करूंगा तो आप वैसे की वैसे करोगे। ये मैं डायरेक्ट इसलिए करवाता हूँ, पहले ही डायरेक्ट लिख देता हूँ, वो चीज बाद में करवाता हूँ। ये पहले डायरेक्ट लिख दिया। ये क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आप भी वहीं पे ही करो ना, जब एग्जाम में बैठो तो आपकी आदत यही बननी चाहिए कि हाँ 20 15 400 225 625 25। अपन डायरेक्ट अब 25 पे खेल करेंगे कि ये 25 तो ये 25 और 25 25 50 40 90, परिमाप खत्म, डायरेक्ट परिमाप हो गया। ठीक है, तो देखो अगर अपने को निकालना है ये साइड तो नहीं 25, तो अब निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या है 2a प्लस में b, तो 2 गुणा में 25 प्लस में 40, तो 50 और 40 90 सेंटीमीटर। नोट कीजिएगा इस चीज को। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप है ना 36 सेंटीमीटर है। असमान भुजा पर लंब की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल बताइए। देखिए भाई ये है अपने पास 15 या 12, 12। इसका परिमाप से कोई लेना देना नहीं है। ये है a, ये भी a और ये पूरा है जी b। 2a प्लस b कितना दे रखा है अपने को 36। हाँ कितना दे रखा है 36। अब देखो 1/2 बेस इंटू में हाइट ही तो होता है, b इंटू में h, h की वैल्यू अपने पास है कितनी भाई 12। ये क्या हो गया इसका एरिया। अब 2 इक्वेशन अपने पास बन गई। अब या तो इन इक्वेशन के अकॉर्डिंग करो आप, ठीक है, या एक चीज करो क्या, देखो ये मैं बता क्यों रहा हूं कि यहां से आगे अगर आप चले जाओगे फिर आप क्या सोचोगे हम फंस गए। अपन यहां से डायरेक्ट करते हैं हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल मेथड। मैंने आपको याद करवाए थे ट्रिपलेट। क्या याद करवाए थे ट्रिपलेट। एक चीज सोचो कि भाई ये अगर 12 है
तो क्या ये 5 हो सकती है? और 5 12 13 एक ट्रिपलेट हो सकता है? 5 12 13 एक ट्रिपलेट हो सकता है? जी हो सकता है। तो एक चीज सोचो, अगर ये 13 है और ये भी 13 है तो 13 और 13 26 और 5 और 5 10, 26 10 36। क्या ये कंडीशन अपनी सेटिस्फाई हो रही है भाई मेरे? हो रही है। पूछा क्या है? क्षेत्रफल बताना है। तो अब तो अपन क्षेत्रफल बता सकते हैं क्योंकि अपनी कंडीशन क्या हो रही है? सेटिस्फाई। इसीलिए मैंने कहा है ट्रिपलेट को आप बार बार पढ़ो ताकि आपके दिमाग में होगा तो आप हिट एंड ट्रायल पे चले जाओगे डायरेक्ट कि हाँ अगर ये 12 है तो 5 12 13 एक बार ट्राई करो। हमने ट्राई किया, अपने पास 13 13 26 और 5 और 5 10, टोटल 36 अपने पास आ चुका है भाई। अब वही है 1/2, बी की वैल्यू कितनी है? 5 और 5 10, टोटल कितनी है? बी की वैल्यू 10 इंटू में 12, इससे ये कैंसिल आउट 5 पे तो कितना आ जाएगा? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कीजिएगा इस चीज को, बिल्कुल सिंपल है। तभी कह रहा हूं ट्रिपलेट जो जो चीजें बता रहा हूं ना कि याद करो ये चीजें। देखो आप जीएस पोर्शन पढ़ते हो, अब आप ये सोचो कि मैथ में मुझे कुछ याद ही ना करना पड़े और ऐसा हो जाए, तो भाई मैं नहीं मानता कि ऐसा हो जाएगा। हाँ, आपको मैथ रिपीटिशन पे करोगे तो आपके दिमाग में चीज सेट हो जाएगी। तो मैं यही बोलता हूं, रटो मत, रिपीटिशन करो, बार बार चीजों को पढ़ो, आपके दिमाग में होगा तो आप खुद ब खुद नया मेथड भी। अब कोई नया मेथड यहाँ ये तो है नहीं कि भगवान के घर से हम सीख के आए हुए हैं। ये मेथड यही है कि प्रैक्टिस करते हैं, उसमें कोई और मेथड आ गया तो वो भी बता दिया भी हाँ अपन ये चीज की। मैंने आपको हर टाइम मैं यही बात बोलता हूं कि जो मेथड है ये ट्रिक बनती है, ये जो ट्रिक बनती है भाई, ये कोई ऐसे थोड़ी है कि हाँ हम ब्रह्म ज्ञानी है और हमें आती है ये ट्रिक और कोई शब्द कर नहीं सकता। ट्रिक कैसे बनेगी? जो फॉर्मूला है, जो चीज है, उनमें ही तो हम देखते हैं कि हाँ ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं, इनका इनका रिलेशन ये है, इनका इनका ये रिलेशन है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं। वही तो चीज है, तो वही चीज समझनी है अपने को। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप जो जो बताता हूं उस चीज को एक बार सीरियसली लेके पढ़ लिया करो ताकि आप कहीं भी मार ना खाओ। ठीक है भाई, देखिएगा आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं की लंबाई b है और असमान भुजाओं की लंबाई a है, तो बताइए क्षेत्रफल। वाह, क्वेश्चन अच्छा है। समान भुजा है उनकी लंबाई b है और असमान की लंबाई a है, क्षेत्रफल अपने को फाइंड आउट करना है। क्या ये a/2 होगा? बिल्कुल होगा। क्या ये भी a/2 होगा? बिल्कुल होगा। अपने को निकालना है h कैसे निकलेगा? b की स्क्वायर माइनस a की स्क्वायर बाई 4, तो 4b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, ये तो हो गया √ में, और 1/2 अपन ले लेते हैं बार। h की वैल्यू आ गई। अब अपने पास रह गया क्या? एरिया निकालना है अपने को। 1/2 बेस क्या है जी? a। h कितनी है? 1/2 √ में 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो 1/4 या a/4 √ में 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल सा है, बस a b देख के आप डर मत जाना। नोट कीजिएगा इस चीज को। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है का परिमाप है 2p, तो क्षेत्रफल p के रूप में बताओ। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन। ये लो जी, ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। हमने माना ये भुजा x है, ये भुजा भी x है, तो ये भुजा क्या होगी? √2x। निकालने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो? या निकाल के बताऊं कि कर्ण स्क्वायर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो हो गया जी 2x स्क्वायर √2x।
आगे बात समझ में। अब क्या कह रखा है कि जो परिमाप है ना वो 2p है और अपने को p के रूप में ही क्षेत्रफल अपने को फाइंड आउट करना है भाई। तो देखो परिमाप क्या होता है, किसी एक बिंदु से चले और वहीं पे वापस आए। तो क्या हमने 2x प्लस रूट 2 x डिस्टेंस कंप्लीट की, यही तो है पेरीमीटर। ये कितना है भाई 2p। हम 2 प्लस में रूट 2 को अगर कॉमन ले लें तो x इज इक्वल 2p। p के फॉर्म में ही अपने को निकालना है, तो x इज इक्वल 2p अपॉन में 2 प्लस में रूट 2। x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 2p अपॉन में 2 प्लस में 1 भाई रूट। बेस इंटू हाइट क्या होता है, एरिया होता है। तो 1/2 बेस भी x है और हाइट भी क्या है x है। तो अगर x है तो इनका स्क्वायर ही होगा। तो 2p इंटू में x की वैल्यू क्या है रूट 2 और 2p 2 प्लस में रूट 2। ये क्या है अपना एरिया, क्या है एरिया। आओ इंटू में है, ये प्लस दिख रहा है ना, इंटू करो। देखिएगा मल्टीप्लिकेशन कर लो, 4p स्क्वायर 2 अगर कॉमन ले लो, प्लस का है तो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab, यही आएगा। अब देखो अपने पास है जी 4p स्क्वायर अपॉन में 2 6 प्लस में 4 रूट 2। क्या इससे 2 कॉमन ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं। 4p स्क्वायर 2 अगर कॉमन लिया तो 2 बार था 4, बचा कितना 3 प्लस में 2 रूट 2, 4 से 4 कैंसिल आउट। तो p स्क्वायर अपॉन में 3 प्लस में 2 रूट 2, यही क्या होगा अपना आंसर होगा। क्योंकि उसने पूछा क्या है कि एरिया को p की फॉर्म में बताना है, तो p स्क्वायर प्लस में p स्क्वायर अपॉन 3 प्लस में 2 रूट 2। हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है, आराम से नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा सकते हो आप। अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है जी 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर, कर्ण है वो 100 सेंटीमीटर है, तो शेष दोनों भुजाओं की लंबाई में अंतर ज्ञात करना है। दोनों भुजा की लंबाई में अंतर ज्ञात करना है। ये लो जी, ये है 100, अपने को निकालना है अंतर। हमने मान लिया ये है a, ये है b। आगे बात समझ में। एक बात बताओ, क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 100 की स्क्वायर के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। अब अपने को क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है ना इसका 2400, समकोण त्रिभुज का एरिया दे रखा है 2400। क्या 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट 2400 है, तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी 4800। हो सकती है, हो सकती है। अपने से पूछा क्या है इसने, डिफरेंस पूछा है। क्या पूछा है? डिफरेंस पूछा है। हमने किया a माइनस बी की स्क्वायर। अगर इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो अपने पास आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आएगा या नहीं आएगा भाई? आएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसकी स्क्वायर के बराबर है? 100 की स्क्वायर के बराबर है, यानी कि 10,000। डायरेक्ट लिख रहा हूं 10,000 माइनस 2 और गुणा में क्या दे रखा है अपने को, a माइनस बी की होल स्क्वायर। 2 गुणा में 4800, 48 का 2 गुना 96, डायरेक्ट लिख दूं 9600। 10,000 में से 9600 चला गया तो अपने को पता चल गया डिफरेंस जी कितना भाई 400। a माइनस बी की होल स्क्वायर वैल्यू है 400, तो a माइनस बी कितना होगा
20 सेंटीमीटर। अपने से पूछा क्या था, यही तो पूछा था कि भाई दोनों भुजाओं के बीच का अपने को डिफरेंस निकालना है। हमने डिफरेंस निकाल दिया जी 20 है, हमें नहीं पता ये भुजा कितनी कितनी है, कोई लेना देना है नहीं। नोट कीजिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करो। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है अपने को 540 तथा कर्ण दे रखा है 51। तो त्रिभुज का परिमाप अपने को बताना है। आ जाओ भाई, यह है 51, एरिया है 540, एरिया कितना है 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपने को पूछा क्या है, परिमाप पूछा है। एक भुजा दे दी, परिमाप पूछा है। इन साइड का अपने पास कोई जिक्र नहीं किया, इन्होंने नहीं किया ना। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो। अब एक बात देख, समझो मेरी बात। हिट एंड ट्रायल पे जाते हैं। किस पे जाते हैं अपन, हिट एंड ट्रायल पे। ट्रिपलेट इसीलिए बोलता हूं, एक चीज देखो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 5 12 13 होता है ना, वो तो 17 पे देखो ना, 8 15 17। क्या हमने ये ट्रिपलेट पढ़ा था 8 15 17? बिल्कुल पढ़ा था। क्या ये साइड भाई 17 है? नहीं है। कितनी है 51। कितने गुना, 3 गुना। तो सारा एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया, तो प्रत्येक मान उतने गुना होगा। आइए, अपने को पता चल गया 24 45 51। अब अपने ने निकाल लिया कि 24 है 45 है और 51 है, तीनों साइड निकाल ली हमने। लेकिन हमें यह कंफर्म नहीं है कि जो हमने निकाला है वो सही है क्या। आओ कंफर्म करते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू में हाइट। ये तो करना है, छोड़ दो। 1/2 24 गुणा में 45 12 10 से 450 और 90 और कितना हो गया भाई 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या अपना ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है? हाँ जी कर रही है, अपनी कंडीशन सेटिस्फाई। 540 आ गया, ये वैल्यू रखने पे भी 540 आ रहा है। तो अब पूछा क्या है, परिमाप। तो परिमाप अगर पूछा है, पेरीमीटर अगर पूछा है, तो पेरीमीटर क्या होता है, आधार लंब और कर्ण का ऐड ही तो होता है। 24 45 और 51 9 10 9 और 12 120 सेंटीमीटर। कितना होगा पेरीमीटर, 120 सेंटीमीटर। इसीलिए मैं कह रहा हूं ट्रिपलेट याद करते जाओ। देखो बहुत क्वेश्चनों में ट्रिपलेट अपने काम आता है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई है जी a सेंटीमीटर तथा समकोण वाली भुजाओं का योग है 20 सेमी। तो क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। भुजाओं का योग है b। a हमने माना ये भुजा x है, ये भुजा y है। अब हमें एक कंडीशन दे रखी है कि x प्लस y है ना, वो b के बराबर है। दे रखी है कि भुजाओं का योग है, जो अन्य दो भुजाएं उनका योग है b, और अपने को निकालना है क्षेत्रफल। आइएगा देखो फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 एक्स वाई इज इक्वल एरिया। यही तो होगा एरिया, एक्स वाई इज इक्वल एरिया। ठीक है, लेकिन अपन निकालेंगे एक्स वाई लिख नहीं सकते, क्योंकि एक्स वाई तो हमने खुद माना है। एक्स प्लस वाई के अकॉर्डिंग हमें पता है कि एक्स प्लस वाई के अकॉर्डिंग क्या होगा। तो एक चीज देखो, अगर हम इस चीज की स्क्वायर करें, एक चीज यहां से कंफर्म करो,
कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करने पर ए स्क्वायर के इक्वल होगा? जी होगा। और दूसरी चीज देखो कि एक्स स्क्वायर, चलो दूसरी मत ही देखो आप, एक्स प्लस वाई का अपन होल स्क्वायर करेंगे तो क्या वो बी के स्क्वायर के इक्वल है? होगा बी के स्क्वायर के इक्वल। रखो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल बी स्क्वायर। क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए है? जी है। 2xy इज इक्वल बी स्क्वायर, और ये किसके बराबर है? ए स्क्वायर के बराबर है। तो ये इधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो एक्स वाई की वैल्यू अपने पास क्या आ गई? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2 आ गई यही वैल्यू। और एरिया ही हमने निकाल रखा है, इक्वेशन में वैल्यू पुट करो अब डायरेक्ट। एक्स वाई की हमने वैल्यू क्या निकाली है? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। तो 1/2 तो पहले ही था, और हमने निकाला है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। तो इसका एरिया क्या होगा? 1/4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नोट कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, बस समझने की बात है। आप यहाँ पे आके फिर कहोगे क्या करें क्या ना करें। समझो इस चीज को कि इसके स्क्वायर कर लेते हैं बी के बराबर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपने को पता चल रहा है कि ए स्क्वायर के इक्वल है, होगा ए स्क्वायर के इक्वल। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर, वो रख दी। एक्स वाई की अपने पास वैल्यू आ गई तो 1/2 एक्स वाई की हमने वैल्यू रख दी, आंसर आ गया। नोट कीजिएगा इस चीज को। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 126 सेंटीमीटर है, कर्ण तथा शेष अन्य भुजाओं की लंबाई में अंतर 42 है। तो कर्ण की लंबाई अपने को फाइंड आउट करनी है। देखिएगा, ये भुजा हमने मान ली 126 सेंटीमीटर है। कर्ण अगर x है ना, तो दूसरी भुजा कर्ण से छोटी है 42, यानी डिफरेंस है वो 42। हमने इसको मान लिया a, इसको मान लिया b, या b एक जो मानना है मान, ठीक है। अब एक चीज बताओ आप मेरे को कि अगर a की स्क्वायर में से b की स्क्वायर को माइनस करेंगे तो क्या अपने पास 126 आएगा? सुनते जाना मेरी बात को। क्या 126 आ जाएगा? 126 की स्क्वायर आएगा? बिल्कुल आएगा। अब एक चीज देखो कि अगर a में से अपन b माइनस करते हैं, a में से अपन b माइनस करते हैं, a की वैल्यू कितनी है? x, b की वैल्यू कितनी है? x माइनस 42। तो क्या अपने पास आ रहा है a माइनस b 42? आ रहा है ना भाई? a माइनस b 42 समझा दिया अच्छे से। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस b a प्लस b। अलजेब्रा में अपन करेंगे 126 की स्क्वायर। a माइनस b की वैल्यू कितनी निकाल रखी है हमने? 42। कितनी निकाल रखी है भाई? 42। a प्लस b की वैल्यू कितनी है भाई? 126 इंटू में 126 कर लो। 42 से 3 पे जा रहा है, 3 3 और ठीक है, हाँ 3 से कैंसिल आउट हो रहा है। तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई अपने पास 126, ठीक है। तो 126 का 3 गुना 360, 360 और 6 18, 378। कितनी भाई? 378। और a माइनस बी की वैल्यू अपने पास आ गई भाई कितनी? 42। इस चीज के लिए अपन अब या तो इक्वेशन ऐसे कर लो, या डायरेक्ट जो एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं कि a की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को ऐड कर लो। 0 1 7 5 12 का 2 लिखते जाओ। 0 12 का 2 1 420, 420 का आधा 210, 420 का आधा 210। a की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को ऐड करके डिवाइड, किससे? 2 से, यानी या दोनों को ऐड करके उसका आधा। b है माइनस के अंदर, तो इसका इससे माइनस करके उसका आधा। तो 6 3 336, 336 का अगर आधा करोगे आप तो 1 फिर 1 और फिर 8, 210 118, ठीक है भाई। 210 118 पूछा क्या है? कर्ण।
तो करंट क्या था, ए ही तो था, तो करंट कितना होगा भाई 210। नोट कीजिएगा इस चीज को। अच्छा, ये तो हो गया अपना बेसिक जो जर्नल मेथड चलता है अपना, ठीक है भाई। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, आप कुछ भी मत करो, आपको एक चीज पता चल गई कि जो करण है ना वो इससे 42 अधिक है या ये 42 करण से कम है, कंपैरिजन है। ये 126 है। हमने एक छोटा सा जो ट्रिपलेट है वो याद करते हैं जो छोटा है। हमने एक ट्रिपलेट देखा 3 4 5, ये करण तो नहीं है तो 5 की वैल्यू नहीं हो सकती। 3 पे कट रहा है क्या, कट रहा है जी 4 पे और 2 पे, 42 पे कट रहा है। 3 4 5, ये है 3 की वैल्यू, ये है 3 की वैल्यू। 3 की वैल्यू है 126, कितने गुना। ट्रिपलेट पे आपको ये भी नहीं करना पड़ता भाई, ठीक है। अरे गलत कर दिया ना, 168 होगा, बताते भी नहीं हो तुम हैं। देखो कितना गुना, 42 गुना। एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया तो प्रत्येक मान उतने गुना होगा। 4 दूनी 8 और 16, इसका भी 42 गुना 210। अब अगर आपको ये ट्रिपलेट याद है, ये तो याद ही है, 3 4 5 तो छोटा सा है। हमने देख लिया एक मल्टीपल है जी 126, तो 4 का मल्टीपल 168 210। ये पता कैसे चलेगा कि ये x और ये x। एक चीज सोचो, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ऐड करोगे तभी तो इसका स्क्वायर आएगा भाई। आगे बात, हमें कैसे पता ये 3 की 126 3 की वैल्यू माने या 4 की। इसकी स्क्वायर और इसकी स्क्वायर ऐड करोगे तभी तो इसकी स्क्वायर आएगी, कॉमन सेंस वाली बात है। अब देखो ये अगर x से 42 ही छोटा है तो अपने को कंफर्म हो गया कि ये छोटी छोटी संख्या है, क्योंकि ये तो x से बहुत कम है। अब देखो 42 करने के बाद अब आप इसको, आपको पता कैसे चलेगा कि हाँ करण की वैल्यू 210 ही है। ये है हिट एंड ट्रायल, लिख लेना साथ में ये भी, ठीक है। 210 से आप 168 घटाइए, अगर 42 हो रहा है तो सही है। 210 से अपने को 168 घटाना है तो अपने पास आएगा 42। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो अपना आंसर सही है। तो चलिए फिर आज यहीं तक, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स।